हेलो, कैसे हो बच्चों। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 16 दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 5 और 6 दिवस को प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पाठ है 10, यह कदम का पेड़। तो इसके प्रश्नों को हम समझ के साथ हल करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। सप्ताह 10 का दिवस 5, मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा। यहाँ चर्चा के कुछ बिंदु दिए हैं जिन्हें हमें अपने कक्षा शिक्षक के साथ में क्लास में बैठ के चर्चा करेंगे। आपके शिक्षक आपको पूछेंगे और इनके उत्तर आप दीजिए या उनसे आप चर्चा कीजिए। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 63 की पंक्तियों को पढ़ना है। कहाँ से? मैं हंसकर से लेकर होता यमुना तीरे तक की पंक्तियाँ आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप अपनी भाषा भारती निकालिए बच्चों और पृष्ठ क्रमांक 63 की पंक्तियों को देखिए। पृष्ठ क्रमांक 63 की पंक्तियों को पढ़िए और हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत उदाहरण दिया है, जैसे उन्होंने राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या क्या करते थे, है ना। तो कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, अपने सखा के साथ गुरुकुल जाते थे, बलदाऊ के साथ खेलते थे। तो कन्हैया ये सब चीज़ें करते थे। ठीक है। कन्हैया जी मतलब कृष्ण जी क्या क्या करते थे ये तो हर बच्चा बता देगा, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है इसे। योजक चिन्ह मतलब ये वाले शब्द लिखिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे माता पिता, तो हम लिख देंगे आसपास, सुबह शाम 2 बार लिखा गया है। ठीक है। कल कल, काला पीला, सुख दुख, यहाँ एक और शब्द लिख लेंगे हम लोग, जैसे आना जाना, पापा मम्मी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला, माँ विकल कब हो जाती है? तो उत्तर, जब बालक दिखाई नहीं देता है तब माँ विकल हो जाती है। प्रश्न 2, अपनी माँ या दादी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर, मेरी माँ का नाम, यहाँ पर अपनी अपनी मम्मी का नाम लिख लीजिए, या दादी का लिखना चाहते हैं तो दादी का लिख लीजिए। है। दूसरा, वह बहुत प्यारी और समझदार है। तीसरा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चौथा, वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। पांचवा, सभी का वह बहुत ख्याल रखती है। आप अगर कुछ अलग से लिखना चाहे अपनी मम्मी या दादी के बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं। निर्देश, भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 66 की गतिविधियां कॉपी में हल कीजिए। तो ये कॉपी में करने का वर्क है बच्चों, आप कर लीजिएगा। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो इसका अर्थ है बच्चों, एक छोटा बालक अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे 2 पैसे वाली एक बांसुरी ले दो और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाए, अर्थात तो मैं इस पर बैठकर बांसुरी बजाऊंगा। कहने का मतलब है कि बच्चा चाहता है कि माँ मुझे एक बांसुरी ले दे, फिर मैं यह कदम की पेड़ की डाली अगर नीचे हो जाए तो मैं इस पर बैठ जाऊंगा और उस पर बैठ के कृष्ण के जैसे बांसुरी बजाऊंगा। यह उसकी इच्छा है। प्रश्न 2, किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो आपको याद हो। तो आपको जो भी लाइन याद है बच्चों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखी है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। और यदि आपको 4 लाइनें याद नहीं है तो कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कविता की 4 लाइनें लिखने को आती हैं। ओके। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। पहला है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। दूसरा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फरहि परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल
देत। नोट: कविता के शब्दों के अर्थ जानने के लिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 82 को देखिए। तो अर्थ हमने क्लासरूम में देखा है बच्चों। आप अपने क्लास टीचर से भी जान सकते हैं या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, नैनन नहीं सनेह में नैनन का क्या अर्थ है? तो उत्तर होता है नैनन यानी आंखें। मौखिक प्रश्न है, आपके क्लास टीचर आपसे पूछेंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न दूसरा है, तुलसीदास जी किसकी वर्षा की बात कर रहे हैं? कंचन वर्षा यानी कंचन सोना को कहा जाता है। सोने की तुलना प्यार से की गई है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पाहन हनने से आप क्या समझते हो? तो उत्तर, पाहन हनने का अर्थ है पत्थर मारना। प्रश्न दो, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? इसकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में, आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है, उसी तरह संत भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। थोड़ा अलग से समझते हैं। आम के पेड़ पर सभी पत्थर मारते हैं तो भी आम का पेड़ फल देता है, छांव देता है, उसके नीचे लोग बैठते हैं, मतलब वो हमेशा दूसरों के लिए ही फलता फूलता है। उसी तरह संत भी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखे। तो बच्चों ये चित्र को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है इस चित्र में। ये लड़का फोन पे बातें कर रहा है और यहाँ नल से पानी आ रहा है, बाल्टी रखी है जो कि भर चुकी है और पानी नीचे बह रहा है। फिर ये चित्र में देखिए, ये बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन नल चालू है। ओके, और यहाँ शावर भी चालू है। नीचे क्या लिखा है, यही हमारी सोच रहे व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। तो पानी के बारे में बताया गया है बच्चों यहाँ पर, है ना। देख लेते हैं 5 पॉइंट। पानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरे में लिखेंगे पानी का सदुपयोग करें, पानी का सदुपयोग करें, जल ही जीवन है, नल खुला न छोड़े और पानी व्यर्थ न बहाए। यहाँ अगर हमारे घर में नल टपकता है तो उसके नीचे बाल्टी लगा दे, नल को कभी बिना वजह खुला ना छोड़े, बाल्टी भर जाए तो नल बंद कर दे। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ शब्द हमने बोले हैं बच्चों, व्यर्थ, सदुपयोग, संत, जिंदगानी, और वाक्य बोले हैं पानी व्यर्थ न बहाए। दूसरा वाक्य, पानी का संरक्षण करे। निर्देश दिया है बच्चों यहाँ, संस्कृत द्वितीय खंड सर्वनाम परिचय में पृष्ठ क्रमांक 156-57 पर दिए गए अभ्यास कार्य को पाठ्य पुस्तक में पूर्ण कीजिए। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक का वर्क है बच्चों, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सप्ताह 16 का दिवस 6, इसको शुरू करने के पहले बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और हमने सभी विषय के यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं बच्चों। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। शाला में खेल मंत्री के क्या कार्य है? किसी एक खेल का नाम बताइए जो किसी पेड़ से संबंधित है। कदम के पेड़ पर बालक क्या क्या कर रहा है? तो बच्चों हमने कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमारे चैनल पर अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। प्रथम दिवस में दिए गए पाठ्य के सरलीकृत भावार्थ को पढ़िए। संकेत दिया है, इस कविता में से चालू होके किनारे होता तक आपको पढ़ना है। तो आप पढ़ लीजिए बच्चों समझ के साथ में, क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ प्रश्नों के उत्तर भी थोड़ा देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत वर्ग पहली के सार्थक शब्द छांटकर लिखिए। तो वर्ग पहली से देख लेते हैं कौन कौन से सार्थक शब्द हैं। यहाँ लिखा है मामी, तो हमने लिख लिया मामी। फिर लिखा है मीरा, तो हमने लिखा मेरा। यहाँ लिखा है रोटी, ठीक है, ये रोटी। ये हो गया मिस्री, तो हमने लिखा मिस्री। के बाद देखते हैं गाय, ये हो गया नाना। यशोदा, दादी,
रस, नटखट, माखन, दाऊ। तो ये हमने लिखा है मामी, मीरा, रोटी, मिश्री, गाय, नाना, यशोदा, दादी, दाऊ, नटखट, माखन, रस, नाम और माला। ये हो गया माला और ये हो गया नाम। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हुए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, अ वर्ण से प्रारंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो आंवला, अनार, आम, अशोक, अमरूद, अंजीर। आप और लिखना चाहे जानते हो ऐसे तो आप लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या क्या करती हैं? तो उत्तर, बालक को नीचे उतारने के लिए माँ अपना आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। माँ ऐसा क्यों करती होगी? माँ को डर लगता है कि बच्चा कहीं पेड़ से गिर न जाए, इसलिए वो प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाना, गिरने मत देना। और जल्दी से बच्चे को कहती है कि आप नीचे उतर आओ। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं ईश्वर, डाली, घबराना और छिपकर। तो हम लिखेंगे ईश्वर, सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। डाली, डाली पर खेलना मुझे अच्छा लगता है। तीसरा, घबराना, अंधेरा देखकर घबराना नहीं चाहिए। चौथा, छिपकर, वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। एक वचन यहाँ दिया है, बहुवचन बनाकर हमको लिखना है। तो पहला है ग्रंथ, ग्रंथ का बहुवचन हो जाएगा ग्रंथों। दूसरा है नदी, नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ। झरना, झरने का बहुवचन हो जाएगा झरने। बहुवचन हम क्लासरूम में बच्चों पढ़ चुके हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। एक सबेरा से लेकर सांप खुश हो गया तक ये छोटी सी एक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों और मन लगाकर पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए। फिर निर्देश है, 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या वाक्य में लिखिए और पढ़ते समय घड़ी शुरू कर लीजिए और देखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। जितने भी पढ़ोगे वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? तो उत्तर है, सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था क्योंकि सांप चूहे खाता है। प्रश्न दूसरा, चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? उत्तर, चूहे ने सांप से निवेदन किया कि यदि तुम मुझे नहीं खाओ तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों ही आज़ाद हो जाएंगे। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन पढ़िए। चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है चित्र में? एक लड़का है जो कि झाड़ू लगा रहा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है। लड़की है, डस्टबिन में कचरा डाल रही है और यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश स्वच्छ करो लिखा है, लेकिन ये छप नहीं पाया है। ओके, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला, यह चित्र किस कार्य से संबंधित है? तो उत्तर, यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। प्रश्न दूसरा, पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? उत्तर, पोस्टर में मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो हमने शब्द बोले हैं बच्चों, मध्य प्रदेश, स्वच्छ, अपील, चित्र, पोस्टर और सपेरा। आप इन्हें लिखकर देखिए, यदि गलत निकलते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो और आप अच्छे नंबर से पास हो पाए। तो वाक्य पहला बोलेंगे बच्चों, चूहा क्यों घबरा गया? प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, चित्र में क्या संदेश है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम। तीसरा, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा प्रश्नों को समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।